सहारा के निवेशकों को डॉक्टर अभय कुमार शर्मा का सत सत नमन। दोस्तों, आज 17 जनवरी है। आज मैं फिर नई बातों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आपसे आग्रह है कि वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि मैं अपनी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकूं और भुगतान की प्रक्रिया तक, भुगतान प्राप्ति तक पहुंचने में हम सब अपने आप को सक्षम कर सके। दोस्तों, सहारा इंडिया के निवेश को सहारा प्रबंधन द्वारा एक भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है कि सहारा विल कम बैक, लेकिन मेरा मानना है कि सहारा विल नॉट कम बैक, नेवर, दैट इज इम्पॉसिबल। सहारा कभी भी लौट नहीं सकता है। हाँ, सहारा लौटेगा, लौटेगा नहीं, सहारा को लौटना होगा भुगतान करने के लिए, न कि ठगने के लिए। आश्चर्य की बात है कि इसी भारत में विभिन्न एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, सरकार की न जाने कितनी एजेंसियां हैं जो आर्थिक अपराध से लेकर विभिन्न अपराधियों को पकड़ने के लिए अपनी जी जान लगा देती है। और इतना ही नहीं, पकड़ती भी है। 5 करोड़ 10 करोड़ रुपयों की छापामारी कर, जो कि शायद वे लोग सरकार के या सरकारी तंत्र के विरोधी होते हैं, इसलिए उनके यहां छापे मारे जाते हैं और सरकार उन छापों पर वाहवाही लुटती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि 10 सालों से सहारा प्रबंधन द्वारा सम्मानित जमाकर्ताओं को ठगा जा रहा है, सम्मानित जमाकर्ताओं को व्यथित किया जा रहा है, लेकिन यह सरकारी तंत्र हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है और सहारा प्रबंधन को इन गलत कार्य को करने के लिए, सहारा प्रबंधन को आर्थिक अपराध करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, उसमें अपनी सहभागिता दे रही है। अगर आज ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाएं चाहे तो क्षण भर में सहारा प्रबंधन को हाशिए पर ला सकता है, लेकिन सहारा प्रबंधन सरकारी तंत्रों के साथ मिली हुई है और दोनों मिलकर सहारा के निवेशकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या 10 सालों में समस्या का समाधान नहीं होता? ये जो सहारा इंडिया जो लाखों करोड़ों की धनराशि लेकर और कुंडली मारकर बैठी हुई है, क्या इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती? होती। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहारा प्रबंधन और सरकारी तंत्र एक दूसरे के पोषक बन गए हैं। सहारा तंत्र कभी भी भुगतान, सहारा प्रबंधन कभी भी भुगतान के पक्ष में नहीं होगा और नहीं आएगा, क्योंकि सहारा प्रबंधन के उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों की रोजी रोटी बहुत आराम से चल रही है और उनका व्यवसाय बिल्कुल चल रहा है। कहीं भी कोई व्यवसाय बंद नहीं है। बंद है तो सिर्फ जमाकर्ताओं का भुगतान। उनको अच्छे खासे आय हो रहे हैं। बहुत सी योजनाएं अभी भी विभिन्न राज्यों में चल रही है, जिससे कि उनको आय प्राप्त हो रहे हैं और उस आय पर सहारा के जो उच्च प्रबंधन तंत्र के लोग हैं
आराम से अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ लोग मैसेडोनिया चल गए हैं तो कुछ लोग विदेशों में चल गए हैं। जो उच्च प्रबंधन तंत्र पर बैठे लोग हैं, उनके संतानें, उनके घर परिवार के लोग विदेशों में ऐश मौज कर रहे हैं, जबकि कमाई के क्षेत्र यही सहारा इंडिया परिवार है। दोस्तों, हमें जगना होगा। हमें अपने शरीर में रक्त की धाराओं को तीव्र गति से प्रवाहित करना होगा और 30 जनवरी को हर स्थिति में जिला मुख्यालयों पर जाकर हमें अपने भुगतान की मांग को रखनी होगी। हमें सरकारी तंत्र को और सहारा प्रबंधन को यह दिखाना होगा कि हम भुगतान के लिए जागरूक हैं। जब तक हम भुगतान के लिए जागरूक नहीं होंगे, तब तक हमें भुगतान की प्राप्ति नहीं होगी। और यह 80,000 करोड़ 90,000 करोड़ की जो बातें चलती है, यह बातें बिल्कुल झूठ है। सहारा इंडिया परिवार पर लगभग 5 लाख करोड़ की लायबिलिटी है। 5 लाख करोड़। हालांकि ऐसा नहीं है कि सहारा इंडिया के पास संपत्ति नहीं है। सहारा इंडिया के पास इतनी संपत्ति है कि सारे लायबिलिटियों को क्षण भर में दूर किया जा सकता है, लेकिन सहारा प्रबंधन ऐसा चाहता नहीं है। जब सहारा प्रबंधन के नुमाइंदे, सहारा प्रबंधन के लोग जिस दिन यह बात चाह लेंगे कि हम भुगतान करें, भुगतान हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें सड़कों पर आना होगा। हमें अपनी बातों को रखना होगा, सक्षम पदाधिकारियों के समक्ष उपस्थित होना होगा। 30 जनवरी को जिला मुख्यालय में उपस्थित होकर और हमें जिलाधिकारी के कार्यालयों को अपने आवेदनों से भर देना होगा और यह क्रम तब तक चलाते रहना होगा जब तक कि मेरा भुगतान मेरे पास नहीं आ जाए। हमारे भुगतान को देने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आगे नहीं आएगा। हमें अपने भुगतान की प्राप्ति के लिए हमें खुद अपने आप को आगे करना पड़ेगा और तब तक संघर्ष करना पड़ेगा जब तक कि भुगतान हमें प्राप्त हो न जाए। दोस्तों, इस लड़ाई को 30 जनवरी से शुरू करके और तब तक हमको बने रहना होगा जब तक कि भुगतान की प्राप्ति हमें न हो जाए। चाहे इसके लिए जिस संगठन द्वारा, जिस तंत्र द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों में हमें अपनी सहभागिता देनी होगी, तभी हम अपना भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। फिर अगली बातें अगली मुलाकात में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।